Hello students, welcome to you all, my lovely students. Listen one thing first, you can inform your friends and students of your class for online classes through WhatsApp or email. आप अपने फ्रेंड्स को अपने साथ पढ़ने वाले प्रीवियस क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारी स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकती है, दे कैन अटेंड। अगर उनके नंबर सेव नहीं हैं तो वो स्कूल में आकर अपने नंबर दे सकते। अब पढ़ाई की बात करते हैं। हमने हमारा साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था। साइंस चैप्टर में हमने कल की क्लास में प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, विटामिन मालन्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होकर होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। आज बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन का बेसिकली इफ़ेक्ट क्या है। बेसिकली अगर इफ़ेक्ट की बात अपन करते हैं तो हमने यहाँ 4 इफ़ेक्ट मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट क्या है, फैटिक। फैटिक जो होता है इट मीन्स क्या है, बेहोशी का आना। बेहोशी क्यों आएगी, एनर्जी की कमी की वजह से आएगी। अगर लेक ऑफ एनर्जी डाइट हमने गेन कर रखी है, अगर हमारी बॉडी में लेक ऑफ एनर्जी है तो वो क्या कहलाएगा, फैटिक कहलाएगा। इट इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज डिजीज ऑकर हो जाती है हमारी बॉडी में। अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं ली है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रखी है तो क्या होगा, डिजीज ऑकर होगी। डिजीज ऑकर क्यों होगी, बिकॉज आवर इम्यून पावर इज सो लेस, हमारी इम्यून पावर बहुत कम है, इसलिए डिजीज ऑकर हो जाती है। थर्ड जो है वो है हमारा इम्प्रॉपर ग्रोथ। अगर इम्प्रॉपर ग्रोथ क्यों होगी, प्रोटीन डाइट की डेफिशिएंसी से होगी। प्रोटीन डाइट प्रॉपरली नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर ग्रोथ कहलाएगी। लास्ट, वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। वाइटल ऑर्गन्स कौन से होंगे, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगर वाइटल ऑर्गन्स का प्रॉपरली वर्क नहीं होना है तो फिर क्या होगा, ग्रोथ और पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा। क्लियर। मैंने यहाँ पर इफ़ेक्ट लिख रखे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज फैटिक, लेक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी से होता है। डिजीज, लेक ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की कमी से होने वाला। इम्प्रॉपर ग्रोथ, ग्रोथ का प्रॉपरली नहीं होना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ग्रोथ। इट इज़ ड्यू टू लेक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन डेफिशिएंसी की कमी से। ऑर्गन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऑर्गन्स वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। मेनली वाइटल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं, ब्रेन, किडनी एंड हार्ट। इज इट क्लियर, ओके। हमारी बात हो गई विटामिन मालन्यूट्रिशंस की। विटामिन मालन्यूट्रिशंस हमने देख लिया, कौन कौन से विटामिन थे, कौन सी डिजीज थी और कौन से सिम्टम्स थे। होप आपने घर पे पढ़ाई की है, लर्न भी किया होगा। सेकेंड, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन में क्या है, 2 टाइप की डिजीज होकर होती है। फर्स्ट है क्वाशियोरकोर, सेकेंड वन इज मेरास्मस। क्वाशियोरकोर बेसिकली प्रोटीन की कमी से, लेक ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी या प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है दैट इज नॉन एज ए क्वाशियोरकोर। प्रोटीन के साथ अगर एनर्जी में भी कमी हो तो क्या कहलाएगी वो, मरासमस। लेक ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉन एज मरासमस। अब लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे दोनों ही बीमारियों में। फर्स्ट इज क्वाशियोरकोर। देयर आर 4 इफेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ब्लॉटेड स्टोमक, स्टोमक जो होता है वो ब्लॉटेड हो जाता है। सेकेंड, स्किन ड्राई होना, स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी त्वचा हो जाती है। थर्ड वन इज पिची स्किन, पिचेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं अलग से। लेक ऑफ हंगर, भूख की कमी लगना। बच्चा कमज़ोर जरूर होता है लेकिन उसमें किसकी कमी रहेगी, भूख की कमी रहती है। मेरास्मस के अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन सिम्टम इज पेशेंट बिकम थिन, पेशेंट बहुत पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बॉडी लाइक स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा दिखाई देना, तो बॉडी किसके जैसी शो हो जाती है, बॉडी लाइक स्केलेटन। आइज बिकम सनकन, आइज कैसी हो जाती है, धसी हुई हो जाती है, अंदर चली गई हुई होती है। तो हमने किसके सिम्टम्स देखे हैं,
प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखा, 2 टाइप की डेफिशिएंसी है। नंबर 1, डेफिशिएंसी से डिजीज़ 2 टाइप की है। पहली डिजीज़ कौन सी हुई? क्वाशियोरकोर। सेकंड क्या हुई? मरासमस। क्वाशियोरकोर किसकी डेफिशिएंसी से हुआ? प्रोटीन डेफिशिएंसी से। मरासमस किसकी डेफिशिएंसी से हुआ? प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड। सिम्टम्स देख लिए दोनों के, 4 सिम्टम्स या 4 सिम्टम्स यहाँ किसके हैं? क्वाशियोरकोर के, और यहाँ 3 सिम्टम्स हमने किसके देखे हैं? मरासमस के। उतारो इसको। दोनों डिजीज़ की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है, इनकी प्रिवेंशन के लिए मेनली क्या काम ले सकते हैं हम? प्रोटीन डेफिशिएंसी से अगर जो डिजीज़ हो रही है उसके प्रिवेंशन के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी के लिए दोनों की न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अपन मिनरल माल न्यूट्रिशन की। जिस तरह से हमने विटामिन माल न्यूट्रिशन की टेबल बनाई थी, इसी तरीके से हमें मिनरल माल न्यूट्रिशन की टेबल बनानी है। तो फर्स्ट हमारा जो मिनरल माल न्यूट्रिशन है, इसमें हमने देखना है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। जब हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर शुरू होंगे तो हम आपको सिंबल की भी सिखाएंगे। अभी आप यहाँ ध्यान रखें कि सोडियम का सिंबल होता है Na। इसका मेन सोर्स क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं, ये मेनली सोर्स है इसका। तो कॉमन सॉल्ट इसका मेन सोर्स है। फिश, एग एंड मिल्क, इन चारों चीज़ों से हमें मेन क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। सोडियम करता क्या है हमारी बॉडी में? वर्किंग ऑफ मसल्स का जो वर्क करना होता है, इसमें हेल्पफुल कौन है? सोडियम। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ट्रांसमिशन करता है नर्व सिग्नल्स को एक दूसरे नर्व से आगे पहुंचाने का काम, करने का काम कौन करेगा? सोडियम। मेंटेनिंग फ्लूइड, अपनी बॉडी में फ्लूइड की मेंटेनेंस होना, कम होना, अधिक होना, कौन सा मिनरल करेगा? सोडियम। क्लियर? सेकेंड वन पोटेशियम भी वही काम करता है जो कि सोडियम करता है। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, मेंटेनिंग फ्लूइड, मसल्स का प्रॉपरली वर्क करना, सब किसके कंट्रोल में रहेगा? पोटेशियम के। वही काम जो किसने किया है? सोडियम। पोटेशियम मिलेगा किससे? ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, जितने भी ईडेबल आइटम्स हैं आप खाते हो, उनमें सब में पोटेशियम नाम का मिनरल तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। क्लियर? थर्ड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम मिलेगा क्या? कहाँ से? सोर्स क्या होते हैं इसके? एग, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क। विटामिन डी स्ट्रेंथ्स बोन एंड टीथ, विटामिन डी के साथ में मिलकर ये हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है। वर्किंग ऑफ मसल्स की वर्किंग में भी हेल्पफुल होता है। 3 विटामिन की टेबल है यहाँ पर, इसको उतारो। इसके बाद में मिनरल्स की टेबल है यहाँ पर, और इसके बाद में 3 मिनरल्स का और देखते हैं। अगले थर्ड हैं फर्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल होता है P, जिसे अपन डिनोट करते हैं किससे? P लेटर से। सोर्स क्या है इसके? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, किडनी, ड्राई फ्रूट्स एंड मिलेट्स। हम अगर ये इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे लिए फॉस्फोरस की पूर्ति हो जाती है। करता क्या है फॉस्फोरस? स्ट्रेंथन के लिए है। किसकी स्ट्रेंथन? टीथ की और बोन की। बोन और टीथ की स्ट्रेंथन के लिए फास्फोरस नाम का मिनरल काम आता है। और यह इसके मेन सोर्स कौन से हो गए? इसके मेन सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिलेट, ड्राई फ्रूट्स, दीज आर। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल है Fe। या आयरन हमें सोर्स मेन है इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, जगरी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी मिल जाती है, कैरेट गाजर से या जगरी गुड से भी हमें ये आयरन की पूर्ति हो जाती है। आयरन करता क्या है? आरबीसी फॉर्मेशन का काम करता है। आरबीसी यानी हमारे ब्लड की जो सेल्स होती है उनको बनाने का काम करता है। ऑक्सीडेशन इन टिश्यू,
टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीडेशन का काम करता है। हमें बाद में ये भी सीखना है कि टिश्यू क्या होता है। आप प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में ये देख कर आए हैं कि सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल के फॉर्मेशन के बाद में वो किस में लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यू सिस्टम, और फिर उससे क्या बन जाता है, पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, आई। इसे हम आई वर्ड से ही डिनोट करते हैं, आई लेटर से डिनोट करते हैं। मेन सोर्स क्या है इसके, सी साल्ट, सी फूड, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल मेन सोर्स है इसके। काम क्या आता है, थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में ये काम आता है। तो फर्स्ट 3 कौन से हो गए थे हमारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद में हमने देखा फॉस्फोरस, आयोडीन और आयरन। आज का जो वर्क है वो बेटा क्या होगा आपके लिए, मिनरल मालन्यूट्रिशन की टेबल लर्न करना, उसके सोर्सेज लर्न करना और उसके वर्क क्या है, उसके फंक्शन क्या है वो करना। आपको ये कॉपी में फेयर कॉपी में भी उतारना है और फेयर कॉपी में उतारने के बाद में आपको इसको लर्न भी करना है। क्लियर। बाकी का कल की क्लास में।